घबराओ मत कलावती। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। ये संकट का समय हिम्मत से जुड़ने का है, टूटने का नहीं। बेटा, तुम्हारे पापा से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसी गलती को सुधारने हम जा रहे हैं। अगर इसमें हमारी जान भी चली जाए ना तो दुखी मत होना, इससे एक सबक लेना। हम रहे या ना रहे, लेकिन अपनी बहन को हमेशा बहुत प्यार कर। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो भगवान भी आपका साथ देंगे। तारा, हमें हमारे गुड्डे की कसम, हम आदित्य को घर लेकर ही वापस आएंगे। संग्राम भैया, आज हम सब आपके साथ हैं, इसलिए अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए। भैया चलते। संभल के जाना। अभी हम लोग इनके निकलने के थोड़ी देर बाद जाएंगे। इनके पास जो माइक्रोचिप है उससे हमें इनकी सारी लोकेशन का पता लगता रहेगा। हम लोग पीछे के दरवाजे से जाएंगे, आगे के नहीं। किधर है पीछे का दरवाजा? चलिए मैं दिखाता हूं। साहब जी, माधव और संग्राम दोनों पैसा लेके निकल गए। हर पोजीशन का जवाब देते रहना। जी साहब। दिमाग खराब हो गया था जीजी हमारा, मत्ती मारी गई थी हमारी। आपने हमें इतना प्रेम और सम्मान दिया है, हम कुछ भी जतन नहीं कर पाए इसका। इतने गिर गए हम अपने ही नजर में। अब तो आपसे आंख मिलाने लायक इस जन्म में हम कभी नहीं हो पाएंगे जीजी। नहीं कलावती, ताली एक हाथ से कहाँ बजती है। कुछ तो कमी हम में भी रही होगी। जिस कारण से तुम्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं रहा कि हम विजेंद्र और माधव के भविष्य के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही बल्ली और संग्राम के बारे में भी चिंता करेंगे। नहीं कलावती, न तुमने कोई अपराध किया है न संग्राम ने। अरे वो तो पश्चाताप की आग में वैसे ही झुलस रहा है। बस एक बार हमारी आदित्य आ जाए तो हम सबके पाप धुल जाएंगे कलावती। नहीं तो ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा। बस हमारी बेटी वापस आ जाए, हम फिर कभी शिकायत का मौका नहीं। उसके जाने से हमें उसकी कीमत समझ आ गई। आदित्य जरूर वापस आ जाएगी। इस घर में सब लोग दुआ कर रहे हैं उसके लिए, और जब दिल से दुआ मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। एक बात हम सबको समझ में आ गई है कि औलाद दिल का टुकड़ा होती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा।
और हमें लगता है कि आज आदित्रि के जरिए वज्रराज के हर जुर्म का अंत हो जाएगा और हमारी आदित्रि घर लौट करके जरूर आएगी। इसके आते ही इस घर की सारी खुशियां लौट आएंगी। लेकिन बजरा, तुमसे तो हाईवे पे बोला था ना आने के लिए। लेकिन अब यही गाड़ी रोकने को कह रहा हूँ मैं, और खबरदार अगर तूने फोन बंद किया तो। अब हाईवे का डील हम कर रहे हैं कैंसिल। हमारा आदमी बाइक पर तेरे गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा है, और पैसे उसके हाथ में ही दे देना। पहले आदित्रि को हमें तो। अरे पहला पैसे का बैग ले आ और घर के कागजात ले आ, फिर आदित्रि भी मिल जाएगा तुम लोगों को। नहीं वज्रराज, एक हाथ से पैसा लो और दूसरे हाथ से हमें हमारी आदित्रि वापस करो। बड़ा फन्ने खान समझता है तू अपने आप को, हाँ? क्यों? अरे तुम लोगों ने जो सीआईडी वाले को हाईवे पे बिठाए थे ना, किसी काम के नहीं है वो लोग। अरे हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है वो लोग। और तूने जो हमारे साथ में गद्दारी किया है ना, उसका तुझे भुगतान करना होगा। और इसलिए डील अब मेरे तरीके से होगा। पैसे भी हम रखेंगे और बच्ची को भी हम अपने पास रखेंगे। नहीं वज्रराज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मेरी बात मानो, हमारी बच्ची हमें वापस कर दो। तो तुम लोगों को आदित्रि चाहिए, हाँ? अगली बार ये गलती मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब पासा पलट चुका है वज्रराज, तुझे तेरी कर्मों की सजा हम देंगे। आदित्रि को लीजिए भैया। 1 करोड़ रुपए लेगा आपसे। आदित्रि को किडनैप करेगा। माधव राय नाम है हमारा। तो मैं बताता हूँ। भैया गाड़ी में बैठिए। वज्रराज, मेरे दिल तो पूरे हो गए। मेरी आदित्रि। माधव, गाड़ी में बैठो। जी भैया। माधव, पकड़ो इन सबको। हे भगवान, हमारे किए की सजा हमारे बच्चों को क्यों दे रहे हो भगवान? हमारी आदित्रि को वापस दे दो प्रभु, उसे हमसे मिला दो। अगर वो आ गई, जीवन भर उसे अपने कलीजे से चिपका के रखेंगे प्रभु।
हमारी आदित्य में वापस कर दो प्रभु, आदित्य दे दो, हमारी पोती दे दो हमें।